तो चलिए स्वागत है आपका। ये हमारा दूसरा सेशन है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ठीक है, ए जो है बी से दुगुना, ट्वाइस एज फास्ट एज बी मतलब क्या है, दुगुना फास्ट है, मतलब दुगुना एफिशिएंसी उसका है ना। ए का एफिशिएंसी अगर 2 है तो एक बी का 1 होगा, है ना। एंड बी वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज सी, और बी जो है सी के दुगुना है। ओके, ऑल थ्री वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द टास्क इन 5 डेज विद द हेल्प ऑफ डी। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 डेज रहता, बस यहाँ फुल स्टॉप रहता, तब क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था करना। ठीक है, कि तीनों मिलके 5 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ तक ठीक था। लेकिन तीनों दिन मिलकर 5 दिन तक काम कंप्लीट करते हैं हेल्प ऑफ डी, डी के हेल्प से। ठीक है, 5 दिन में ऐसे नहीं करते, डी के हेल्प लेते हैं तो 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इफ डी अलोन कैन फिनिश द सेम टास्क इन 25 डेज, और डी का दिया हुआ, डी अकेले कर लेता है उस काम को 25 दिन में पूरा। तो आपसे बोल रहा है देन इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश 20% ऑफ द वर्क। टोटल वर्क जो है उसका 20% वर्क, 20% मतलब 1/5 वर्क। ठीक है, ए अकेला कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, इसमें अप्रोच क्या लेना है। सबसे पहले आपको ए का, बी का, सी का और डी का इफिशियंसी निकालना बहुत जरूरी है ना। इफिशियंसी मतलब क्षमता। क्षमता क्या होता है, एक दिन में किया हुआ काम जो है वही उसका एफिशिएंसी होता है। ठीक है, तो बोल रहा है जो ए जो है बी से डबल है और बी जो है सी से डबल है। तो सी अगर 1 यूनिट है, सी अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो बी कितना करेगा, 2 यूनिट काम। और ए जो है बी के डबल है तो बी ए कितना करेगा, 4 यूनिट काम। और डी का हमको पता नहीं है तो डी का एफिशिएंसी हम डी ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है आप लोगों को पता है। ये फॉर्मूला में बार बार लिख रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए ये चीज़, ये तरीका। टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टोटल टाइम। ठीक है, इफिशियंसी गुना टोटल टाइम, वही तो हमारा टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क हमें फाइंड आउट करना पहले, अभी उसके बाद सॉल्यूशन हो पाएगा। तो टोटल वर्क देखिए अभी ये लोग चारों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करते हैं, देखिए 5 दिन लिखा हुआ है ना। हेल्प ऑफ डी मतलब इसका यही है कि चारों मिलकर 5 दिन में करते हैं। ठीक है, तो डी अपने एफिशिएंसी से डी एफिशिएंसी करेगा, डी का एफिशिएंसी डी है। और तीनों का कितना है, 4 2 6, 4 2 6 1 7, डी प्लस 7 कितना दिन में काम करेगा पूरा, बोल क्वेश्चन में लिखा हुआ 5 दिन में। ओके, ये तीनों मिलकर करते हैं 5 दिन में काम पूरा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से बताया हो आपको कि डी अकेले भी कर सकता है उस काम को 25 दिन में। तो डी का एफिशिएंसी डी है ना, और 25 दिन में यहाँ से भी टोटल वर्क ही निकलेगा ना, ये इफिशिएंसी इनटू टाइम, यहाँ भी टोटल एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो टोटल वर्क ही निकलेगा। जब इसको आप इक्वेट करेंगे, ठीक है, देखिए 5 से ये 5 जाएगा। ठीक है, तो कितना निकल जाएगा यहाँ से डी, 5 डी उधर गया है ना, तो डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 7/4। ओके, तो ये निकल गया डी का एफिशिएंसी। ठीक है, डी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 7/4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7/4। डी का एफिशिएंसी हमने निकाल लिया। अब क्या पूछ रहा है आपसे, आप टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए। डी का एफिशिएंसी 7/4 और टाइम कितना लेता है 25 दिन। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया 7/4 कितने दिन में करता है 25 गुना 25, ये हो गया टोटल वर्क। ये क्या हो गया, टोटल वर्क। डी का एफिशिएंसी गुना डी टोटल टाइम कितना लेता है उस काम को करने के लिए, तो टाइम टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब बोल रहा है टोटल वर्क का कितना करना है, ए को, ए का एफिशिएंसी कितना है 4, ए तो अपने 4 की क्षमता से करेगा। और कितना करना है टोटल वर्क का 20%। तो ये जो है इसका 20% मतलब इसका 1/5 से गुना करेंगे, 20% मतलब 1/5 होता है। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 5, 35/4। तो कितना काम करना है उसको 35/4। ठीक है, 35/4, स्पेस का बहुत दिक्कत है, 35/4। ठीक है, 35/4 इतना काम करना है किसको, ए को अकेले। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 4, ए कितने एफिशिएंसी करेगा 4, तो 4 एफिशिएंसी करेगा तो बटे में 4। ठीक है ना, 35/4 काम करना है उसको। ठीक है, और उसका एक दिन का काम करने की क्षमता 4 है, 4 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो 35/4 काम कितने दिन में करेगा, तो 35/4/4। ठीक है, तो 35/16 हो गया, 35/16 कितना हो गया, 16 दूनी 32। ठीक है, और 32 और 3 35। ठीक है, तो 2.3/16 डेज, 2.3/16 डेज, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आपको मैं फिर से एक बार बताता हूँ, समझा देता हूँ। आपको दिया हुआ था तीनों मिलके
डी के मदद से 5 दिन में काम पूरा करता है, ठीक है। और दिया हुआ था कि बी का जो क्षमता है वो सी के डबल है और ए का जो क्षमता है वो बी के डबल है, ठीक है। तो सी का एफिशिएंसी मान लिया हमने 1, तो बी का हो गया डबल 2 और ए का हो गया बी के डबल 4, ठीक है। डी का एफिशिएंसी नहीं पता था तो डी का एफिशिएंसी हमने डी ही माना और बोला गया डी अकेले जो है 25 दिन में काम पूरा कर सकता है अकेले। तो डी 25 दिन में काम पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क क्या हो गया, डी का एफिशिएंसी डी माना था और गुना 25, ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। और जबकि यहाँ से भी टोटल वर्क निकलेगा ना, क्योंकि बोला गया है 5 दिन में पूरा कर लेते हैं चारों मिलके, तो यहाँ से एफिशिएंसी कितना निकलेगा, डी प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 यानी कि डी प्लस 7। तो डी प्लस 7 एफिशिएंसी से 5 दिन में पूरा करेंगे, तो ये भी टोटल वर्क हुआ, ये भी टोटल वर्क, दोनों को इक्वेट कर दिए हम, क्योंकि दोनों टोटल वर्क ही दे रहे हैं हमें, ठीक है। और टोटल वर्क तो किसी भी कंडीशन में सेम होगा, क्योंकि एक ही काम का बात किया जा रहा है, सेम टास्क का बात किया जा रहा है ना। तो यहाँ से डी निकल गया 7/4, मतलब डी की एफिशिएंसी 7/4, ठीक है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। तो ये 25 दिन ले रहा है डी, और किससे, अपने एफिशिएंसी डी से। तो डी का वैल्यू है 7/4, 7/4 गुना 25, तो ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब हमें बोल रहा है ए को 20%, टोटल वर्क का 20%, तो हमने कर दिया 1/5। 20% मतलब 20/100, तो 1/5, तो अब कितना हो गया, ये हो गया हमारा, कितना हो गया, 7×5 35/4, 35/4 काम करना था ए को। ए का एफिशिएंसी कितना है 4, तो ए एक दिन में करता है 4 यूनिट, तो 35/4 कितना दिन में करेगा वो, ठीक है। एक यूनिट जो करता है वो काम मतलब 4 यूनिट काम करता है एक दिन में, ठीक है। 4 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 35/4 यूनिट काम करना कितने दिन में करेगा, तो 35/4/4, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 35/16, तो 2 पूर्णांक 3/16 दिन में ये जो है काम पूरा कर लेगा। तो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है, ओके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको देख लीजिए आप, आपको वीडियो पॉज करके आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको मैं बताता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में रहना चाहिए कि क्या निकालना है आपको, किस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस को किस तरह से आपको टेक करना है, कैसे आपको उसको टैकल करना है, उस चीज़ को पकड़ना है, क्या चीज़ दिया हुआ है उस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत से क्वेश्चन में क्या होता है, फालतू की चीज़ भी दिए रहते हैं, फालतू है, उसका यूज़ नहीं है, आपको बस बेवकूफ़ करने के लिए, गुमराह करने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, ये हो चुका है। ए बी सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days 12 days 15 days रिस्पेक्टिवली। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में काम पूरा, ठीक है, बहुत अच्छा। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 1 day ए लेफ्ट द वर्क। वो तीनों क्या करते हैं, साथ में काम शुरू करते हैं, बट एक दिन के बाद क्या होता है, कौन काम छोड़ देता है, ए काम छोड़ देता है। एक दिन के बाद, एक ही दिन सब काम कर पाते हैं साथ में, ठीक है। एंड बी लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। बी जो है काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक है। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क वाज कंप्लीटेड। देखिए देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है। ए करता कितने दिन में, दिया हुआ आपको कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक है। बी करता कितने दिन में, तो आप बोलोगे 12 दिन में। और सी करता कितने दिन में, तो आप बोलोगे 15 दिन में, ठीक है। सी करता है 15 दिन में। यहाँ से पहले टोटल वर्क तो निकाल लीजिए, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 नहीं हो रहा, 60, 60 हो गया एलसीएम, ठीक है। तो 10 छौके 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, ठीक है। टोटल वर्क हो गया हमारा 60, ठीक है। अब देखिए एक दिन तो सबने मिलकर काम किया था ना, सही है, एक दिन तो सबने काम किया था, है ना, लिखा हुआ है ना। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 1 day ए लेफ्ट द वर्क। ए जो काम छोड़ा एक दिन के बाद, तो एक दिन तो सबने काम किया, तो सबके एक दिन का काम कितना हो गया, ए के एक दिन का काम 6 यूनिट है, बी का 5 यूनिट, सी का 4 यूनिट, तो कितना हो 6 4 10 5 15, तो 15 काम हो चुके हैं, है ना। 60 काम में 15 काम हो चुके हैं, आप कितने काम बचे हैं, 45 काम बचे हैं, क्योंकि एक दिन तो सबने काम किया, ठीक है, ओके। अब देखिए दिया हुआ है बी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। काम खत्म होने से 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो 2 दिन पहले मतलब 2 दिन काम और चला होगा, बी जब छोड़ा, बी के छोड़ने के 2 दिन बाद तक काम चला होगा, ओके। तो बी ने 2 दिन और काम किया, मतलब सॉरी बी ने काम छोड़ दिया, मतलब सी ने 2 दिन और काम किया, है ना। ए तो पहले छोड़ चुका है और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो लास्ट का 2 दिन काम किसने किया होगा, सी ने अकेले। तो सी ने 2 दिन में कितने काम किए हुए, सी करता है एक दिन में 4 काम, 2 दिन में 8 काम, तो 8 काम यहाँ से और खत्म हो गए, ठीक है। आप कितना बच गया बताइए आप,
37 बच गया, 37 काम ये बचा हुआ है, 37 काम ये लेफ्ट है ना, ठीक है। अभी तक और सबका हिसाब लग चुका है। तो यहाँ कितने दिन हुए, यहाँ हुए 1 दिन और यहाँ 2 दिन, 2 डे, क्योंकि ये सी के 2 दिन का काम है, ये तीनों के मिला के 1 दिन का काम है, ठीक है। अब 37 काम जो बचा हुआ है इस चीज को समझिए आप, ए तो छोड़ के चले गया, काम खत्म होने से 2 दिन पहले बी चले गया, लेकिन 2 दिन पहले तक तो था, कब से, ए के छोड़ने के बाद से, ठीक है। तो बाकी का जो काम है ये देखिए, बाकी का जो 37 यूनिट काम है ये किसने किया होगा, ये सोचिए तो आप। ए ने तो जो सी ने को तो जो सिंगल काम करना था उसने कर लिया 8 यूनिट, बाकी का काम ये किसने किया होगा, ये जरूर ए भाग गया है, ठीक है, और बी बचा हुआ है, बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले भागा है, ठीक है। तो ये काम किया होगा बी और सी ने मिलके, है कि नहीं, बी और सी ने मिलके ये काम किया होगा ना, ये जो काम है बी और सी ने मिलके किया होगा, ठीक है, क्योंकि सी को जो अकेला करना था वो काम तो सी ने कर लिया, सी ने बी के छोड़ने की वजह से अकेले इतना काम किया, 8 यूनिट काम 2 दिन में, ठीक है। तो 37 काम किसने किया है, बी और सी मिलके, तो बी और सी एक दिन में काम कितना करते हैं, 9 काम, 5 और 4 9 काम करते हैं, तो 37 काम कितने दिन में करेंगे, 37/9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 4 पूर्णांक 1/9, ठीक है। तो इतना दिन लगे बी और सी को ये 37 काम करने में, इतना दिन लगे होंगे, इतना डेज लगे, ठीक है, ओके। और अभी कितना दिन हो चुका है देखिए, अब ये काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अभी कितना दिन ऑलरेडी लग चुका है, 2 दिन इधर 1 दिन इधर, 3 दिन, तो +3 और करेंगे, ओके। तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन वाला ऐड आए तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 और 4 7 हो गए, तो 7 और +1/9, इतना दिन लगा टोटल काम कंप्लीट होने में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कंसेप्ट देखिए इसके पीछे क्या है, एक लाइन मैंने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो आप तुरंत इसको चुटकियों में क्वेश्चन बना लेते, ठीक है। सेकंड का क्वेश्चन है ये सब, तुरंत जहां सोचा आपने, सबका दिया हुआ है काम का टाइम, कैसे कैसे इफिशिएंसी निकालना है, इफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है ना, डेज कैसे निकालते हैं, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए आपको माइंड में, है ना। तो चलिए मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिकॉल करता हूँ। ए का दिया हुआ 10 दिन में काम करता है, बी का दिया हुआ 12 दिन में काम करता है और सी का दिया हुआ 15 दिन में काम करता है। सब ने मिलके पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबका एफिशिएंसी निकाल लिया, 60 यूनिट आया टोटल वर्क और एफिशिएंसी आया 6 5 4 ए बी सी का रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब बोला सबने काम किया 1 दिन तक, 1 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो 1 दिन तो सबने काम किया, तो सबके 1 दिन का काम कितना हुआ, 15 मिनट हुआ, 6 4 10 5 15 15 काम कर दिया 1 दिन में सबने, तो घटा लिए, बच गया कितना 45 काम। अब 45 काम में देखिए क्या बोल रहा है, बी 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है। तो 2 दिन बी पहले ने काम छोड़ दिया और ए ऑलरेडी छोड़ चुका है, तो लास्ट का 2 जो दिन का काम बचा हुआ वो किसने किया होगा, सी ने किया होगा। सी 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 2 दिन में 8 यूनिट करेगा, तो हमने फिर घटा लिया 45 में से, बचे हुए 45 में से 8 घटा लिया। अब 37 वर्क बचे हुए, 37 काम बचा हुआ, 37 काम किसने किया होगा, ये जरूर बी और सी ने किया होगा। क्यों किया होगा, क्योंकि बी तो छोड़ चुका है, वो तो हमने घटा लिया। अब जो बचा हुआ छोड़ने से पहले की बात कर रहे हैं, और ए के छोड़ने की बात की और बी के छोड़ने से पहले की, ये बीच में ही यही 37 काम हुआ होगा। ये 37 काम बी और सी दोनों ने मिलकर किया है, तो बी और सी एक दिन में काम कितना करते हैं, 9 यूनिट, 9 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, 37 यूनिट काम, 37/9, 4 पूर्णांक 1/9 आया आंसर, ठीक है। लेकिन 3 दिन तो पहले भी लग चुके हैं, 1 दिन यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे, तो 3 हमने फिर से ऐड कर दिया। तो ऐड करते हैं हम, फ्रैक्शन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, जो इधर बचा हुआ उसको जोड़ दीजिए, 3 और 4 7, 7 पूर्णांक 1/9 दिन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 14% कैन डू ए वर्क इन 18 डेज। बोला 14 आदमी क्या करता है, एक काम को 18 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। आफ्टर 5 डेज ऑफ वर्क 6 वर्कर लेफ्ट द वर्क। लेकिन 18 दिन में कर तो सकता है, लेकिन हुआ क्या, काम जब स्टार्ट हुआ तो 5 दिन के बाद 6 वर्कर छोड़ के चले गए, एंड ज्वाइन बैक ऑन लास्ट डे ऑफ द वर्क। और क्या किए, वो 6 वर्कर जो छोड़ के गए थे, वो लास्ट दिन जब जिस दिन काम कंप्लीट हुआ है, जिस भी दिन होगा वो, उस दिन उन्होंने आके ज्वाइन किया, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ, काम में तो डिले हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, 18 दिन में होता है काम पूरा, 18 दिन में तो नहीं हुआ होगा ना, ठीक है। तो बोला इन हाउ मेनी डेज द वर्क गॉट कंप्लीटेड, कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले टोटल वर्क पहले वाली लाइन से निकल जाएगा ना, 14 आदमी 18 दिन में काम पूरा करता है, 14 आदमी, ठीक है, 14 आदमी कितने दिन में, 18 दिन में काम पूरा करता है। कितना आ गया ये टोटल वर्क हो गया, 18 चौके 72, 2 18 18 7 25, 252, 252 यूनिट्स, है ना, 252, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। क्या हो गया हमारा ये टोटल वर्क। अब एक चीज बताइए, 5 दिनों तो सबने मिलकर काम किया होगा ना,
आफ्टर 5 डेज ऑफ वर्क 6 वर्कर लेफ्ट। तो 5 दिन तक सबने मिलकर काम किया और लास्ट दिन भी सबने मिलकर काम किया, है कि नहीं? लास्ट दिन वो 6 वर्कर जो छोड़ के भागे थे वो लास्ट दिन आ गए वो लोग, तो 6 दिन टोटल सबने मिलकर काम किया, है कि नहीं? अब 14 लोगों ने 6 दिन काम किया मिलके, तो 14 गुना 6, है ना? 14 गुना 6, 14 गुना 6 मतलब 84 काम तो लोग कर चुके हैं। कितना काम बचा? 8। 14 में से 8 गया तो 6, 168 काम बचा। ठीक है, अब एक चीज बताइए हमें, 168 काम बचा, ये 168 काम किसने किया होगा? 14 लोगों में 6 लोग जा चुके हैं, 6 वर्कर, तो 14 में से 6 घटा दीजिए, 8 वर्कर ने मिलकर ही ये काम किया होगा ना, है कि नहीं? 8 वर्कर ने मिलकर ही ये काम किया होगा, तो 8 वर्कर ने ये काम किया, कितने दिन में करेंगे 168 काम 8 वर्कर? 8 से 2 बार में 16, एक बार में 8। ठीक है, तो टोटल कितना दिन हो गया? यहाँ पर 6 दिन हुआ और यहाँ पे 21 दिन हुआ। कितना हो गया? दोनों को ऐड कर दिए, 21 6 27 दिन। ठीक है, और ये क्वेश्चन सीजीएल 2021 के मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कितना सिंपल था, बस लैंग्वेज पकड़ना है आपको और उसके बाद आपको देखना है कि कितने दिन कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी करेंगे कि आफ्टर 5 डेज ऑफ वर्क 5 दिन का काम निकाल देंगे, 14 लोगों का, 14 पंजे 70। फिर यहाँ पे भी 14 एक दिन का काम निकालेंगे, 14 लोग, तो 14 काम यहाँ से निकालेंगे 14 वर्क। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे 5 दिन का काम है और यहाँ भी एक दिन, यानी टोटल मिला के 6 दिन ऐसा हुआ है कि 14 लोगों ने पूरा पूरी काम किया है। तो 14 गुना 6 कर देंगे 84, 252 में से 84 के 168, 168 काम करना है 8 लोगों को, क्योंकि 6 लोग तो जा चुके हैं, तो 8 लोगों को, तो 168 बटे 8, तो 21 दिन यहाँ हो गया और यहाँ पर हो गया 6 दिन, मतलब आंसर हमारा 27 दिन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कंसेप्चुअल है, इसको आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन एक लाइन का समझने के बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। ए और बी किसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, आफ्टर 20 डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड सो द वर्क वाज कंप्लीटेड इन 30 डेज फ्रॉम स्टार्टिंग। ये तो अभी से बात है, जब दोनों मिलकर काम करते हैं 24 दिन तक, तो 24 दिन साथ रहेंगे तो ही काम पूरा होगा, वो तो 20 दिन साथ रहा, तो इसकी वजह से टाइम तो बढ़ेगा ही। अब यहाँ देखिए, आप समझिए इस चीज को, ए है और प्लस बी है। ठीक है, ए बी ने काम करना शुरू किया, ए बी कितने दिन में काम पूरा करते हैं? 24 दिनों में। कितने दिनों में? 24 दिनों में। तो मान लीजिए ये 24 दिन यहाँ खत्म हो गया, है ना, और यहाँ काम हो गया कंप्लीट 24 दिनों में। लेकिन क्या बोला? दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर आफ्टर 20 डेज ए लेफ्ट। 20 दिन कहीं यहाँ पे हुआ होगा। ठीक है, यहाँ क्या करता है, ए जो है लेफ्ट कर जाता है। ठीक है, ओके, ए लेफ्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 दिन, बस 4 दिन और साथ दे देता वो ए। अगर 4 दिन ए साथ देता और तो काम हो जाता कंप्लीट, है कि नहीं? 4 दिन बस साथ देता और तो काम हो जाता कंप्लीट। उसके वजह से क्या हुआ, बी को यहाँ तक तो काम करना ही था, बी को 24 दिन तो काम करना ही था, क्योंकि ए बी ने साथ मिलकर 24 दिन में काम खत्म करना था। लेकिन टोटल काम खत्म कितने दिन में हुआ? 6 दिन बढ़ गया, 30 दिन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ, अगर ए 4 दिन हेल्प कर देता तो वो काम यहीं खत्म हो जाता, लेकिन ए ने हेल्प नहीं किया, ए छोड़ के चले गया। 20वें दिन, है ना, 20वें दिन, 20वां दिन ए काम छोड़ के चले गया। उसके वजह से क्या हुआ, बी को काम तो करना ही था 24 दिन, लेकिन बी को 6 दिन और एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। वो काम क्या किया होगा, बी ने 6 दिन एक्स्ट्रा काम किया, वो पक्का ए के 4 दिन का काम रहा होगा। तो ए के 4 दिन का काम जो रहा होगा, तो स्पेस का दिक्कत है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इस ऑप्शन को तो ए के लिए 4 दिन का काम, ए अगर 4 दिन और साथ निभाता तो काम पूरा हो जाता, लेकिन ए ने काम छोड़ दिया 20 दिन में ही। तो ए का 4 दिनों का काम बी के लिए कितने दिन का काम हो गया, वो 6 दिनों का काम, 24 से 30 हो गया। ठीक है, तो देखिए ए है यहाँ पे आपका, यहाँ पे बी है, ये टाइम का रेशियो। ठीक है, टाइम के इन्वर्सली होता है इफिशिएंसी का रेशियो, आप समझ सकते हैं। अगर आपका क्षमता ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको टाइम कम लगेगा। आप अगर टाइम ज़्यादा ले रहे हो तो इसका मतलब आपका क्षमता कम है, तो दोनों उल्टा हो रहा है ना, अगर क्षमता ज़्यादा तो टाइम कम। ठीक है, मैं एक दिन में 20 काम कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं 5 काम मान लीजिए, तो मेरा क्षमता ज़्यादा है तो मुझे टाइम कम लगेगा, है ना। तो इफिशिएंसी हमेशा टाइम के इन्वर्सली होता है। ठीक है, इफिशिएंसी हमेशा टाइम के इन्वर्सली होता है। तो टाइम देखिए, ए के लिए कितने दिन का काम, ए के लिए 4 दिन का काम, ओके, तो ए के 4 दिन का काम। बी के लिए कितना दिन का काम हो गया, वो 6 दिन का काम, तो बी के लिए 6 दिन का काम। तो इफिशिएंसी निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, जस्ट ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। ओके, देखिए कट रहा है ना, 3 से, ये 2 से, 2 3 6, 2 2 3 4। अब आपको निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क मैंने बताया आपको, टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है टाइम इंटू इफिशिएंसी। टाइम आपको पता है 24 दिन ए बी मिलकर करते हैं, और ए बी का एफिशिएंसी कितना है 5,
तो टोटल वर्क कितना हो गया 24 गुना 5 120, ये हो गया होगा टोटल वर्क। ओके, अब आपसे क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वो निकाल सकते हो आप। पूछ रहा है आपसे ए कितने दिन में काम पूरा करता है, ए एलोन। ए का एफिशिएंसी कितना निकला आपके पास 3, तो 3 एफिशिएंसी करेगा 120 काम, तो 40 दिन में पूरा करेगा। अगर यहीं पर आपसे पूछ दिया जाता है बी कितने दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 120/2 करते हैं, यानी कि 60 दिन में पूरा करेगा बी। ओके ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में कल लेके आऊंगा आपके लिए, उसमें और मजेदार क्वेश्चन रहेंगे। और ये क्वेश्चन भी सीजीएल 2019 के मेंस का क्वेश्चन है, और ये भी सीजीएल 2021 के मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं, बट आपको थोड़ा ध्यान लगाना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको सबसे बेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट कंसेप्चुअल सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं बता दूंगा रट लीजिए इसको, सबके पीछे कंसेप्ट बताऊंगा मैं, क्या तरीका है आपका माइंडसेट कैसे इंक्रीज हो, डेवलप हो। ठीक है, थैंक यू। एक वुमेन के पास 3 बच्चे थे। द वुमेन कुड डू ट्वाइस द वर्क ऑफ हर 3 सन इन सेम टाइम। क्या बोल रहा है, आप लोग को थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रहा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ बार बार। ठीक है, तो लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है। द वुमेन कुड डू ट्वाइस द वर्क ऑफ हर 3 सन इन सेम टाइम। वुमेन जो है अपने तीनों बच्चे का मिला के जो काम करता है उसका डबल काम करती है। ठीक है, सेम टाइम में। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि वुमेन का जो एफिशिएंसी है वो तीनों बच्चों का जो एफिशिएंसी होगा टोटल उससे डबल है। ठीक है, द फर्स्ट सन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज, सेकेंड सन इन 36 दिन एंड वुमेन इन 36/11 दिन। फाइंड व्हाट टाइम द थर्ड सन एलोन कैन कंप्लीट द वर्क। कितने समय में तीसरा सन अकेले काम कर लेगा, पहला का दिया हुआ है काम करता है 24 दिन में, दूसरा का 36 दिन में, और वुमेन करती है 36/11 दिन में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये भी काफी सिंपल है, बस लैंग्वेज पकड़ना है आपको। वो जो पहला लाइन दिया हुआ ना, द वुमेन कुड डू द ट्वाइस द वर्क ऑफ हर 3 सन इन सेम टाइम, बस इसी से आंसर निकलेगा। ठीक है, ये पहला सन, ठीक है, फर्स्ट सन, इसका एफिशिएंसी क्या दिया हुआ आपको 24 है ना, 24 दिन में काम करता है। एफिशिएंसी नहीं दिया हुआ, सॉरी, टाइम दिया हुआ 24 दिन। दूसरा सन कितना में दिया हुआ बताइए, सेकेंड। आप लोग क्या कीजिए, जब मैं क्वेश्चन देता हूँ तो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन खुद से बनाइए, और ना बने फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, तो आपको ज़्यादा हिट करेगा वो चीज़। ठीक है, सेकेंड सन कितने में करता है 36 दिन में, 36 दिन में। ठीक है, थर्ड का तो पता नहीं हमको, वुमेन का पता है हमको, वुमेन का, वुमेन कितने में करती है 36/11 दिन में। ओके, अब देखिए तीनों का एलसीएम लेंगे। फ्रैक्शन वाले के एलसीएम में दिक्कत तो नहीं होता आप लोग को, ऊपर वाले का एलसीएम लेना है। इन तीनों का अभी मैं बोल रहा हूँ एलसीएम लेने के लिए, तो 24, 36 और 36 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम कितना आया 72 आया क्या, 72 एलसीएम आया। ठीक है, और नीचे वाले के एचसीएफ लेना होता है। फ्रैक्शन वाले का एलसीएम कैसे होता है, अगर किसी फ्रैक्शन का a/b का बोला जाएगा कि आपको a/b और c/d का आपको एलसीएम निकालना है, तो a और c का एलसीएम निकाल लीजिए और नीचे वाले का एचसीएफ। अगर बोला जाएगा एचसीएफ निकालने तो ऊपर वाले का फिर एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, जो निकालने बोला जाएगा वो ऊपर वाले का, और जो नीचे बच गया, जो डिनोमिनेटर हुआ, ठीक है, जिसको हर बोलते हैं आप, ऊपर वाला अंश, तो अंश का निकालना है एलसीएम अगर एलसीएम बोलेगा, और हर का निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालना था हमें, ये 36 है। ठीक है, देखिए 24, 24 दिए 72, 36 दूनी 72, और 36 दूनी 72, और 11 ऊपर चल जाएगा तो 22 हो जाएगा ना, समझे। 36 72, 72 में से इसको डिवाइड कीजिए, तो नीचे 36 आया, 36 दूनी 72, और 11 चल जाएगा ऊपर, तो 11 दूनी 22। ठीक है, ये निकला एफिशिएंसी। अब देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी का है ना, ये फर्स्ट सन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये वुमेन। ठीक है, फर्स्ट सन का कितना दिया हुआ एफिशिएंसी बताइए आप, फर्स्ट का एफिशिएंसी 3 हो गया। ठीक है, सेकंड का कितना दिया हुआ 2 हो गया, थर्ड का तो हमें पता ही नहीं है, थर्ड का हमें नहीं पता है। ठीक है, और वुमेन का दिया हुआ 22। अब देखिए क्वेश्चन का पहला लाइन, क्वेश्चन का पहला लाइन में क्या बोला हुआ था, द वुमेन कुड डू ट्वाइस द वर्क ऑफ हर 3 सन इन सेम टाइम। ये दुगुना काम करती हैं सेम टाइम में जितने तीनों सन करते हैं। ठीक है, मतलब इसका एफिशिएंसी दुगुना है, तो मतलब इसका हाफ हुआ इन लोगों का, तो 3 और 2 5 हो गया, 22 का हाफ कितना होता है 11 होता है, और 3 और 2 5 हो गया, तो इसको कितना रहना पड़ा होगा 6 रहेगा ना, ये तीसरा सन 6 रहेगा, समझे इस चीज को आप। इसका 22 निकला यहाँ से एफिशिएंसी, तो इन तीनों मिला कितना 11 होना चाहिए, तो 3 और 2 5 तो हो गया, तो इसका बचा होगा 6 होगा, तब तो 6 2 8 3 11 आधा हो गया एफिशिएंसी। ठीक है, बस यही चीज पकड़ना था आपको। आप पूछ रहे हैं आपसे सी कितने दिन में करेगा, आप तो सिंपल है, सी का एफिशिएंसी 6, टोटल वर्क 72, 72 और बटे में 6, तो ये 12 हो गया,
12 दिन में कर लेगा सी काम पूरा। ओके, अब यहाँ से कुछ भी पूछे आपसे, आप सब कुछ निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास टोटल वर्क भी है और सबका एफिशिएंसी भी है आपके पास। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, बस समझने का जरूरत था, क्वेश्चन काफी आसान था। ये क्वेश्चन बस मैंने ऐसे ही लिया है फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ टाइप अगर छूट जाए तो आपको एग्जाम में दिक्कत होगी, तो उसी में से एक ही टाइप है। ऐसा टाइप भी एग्जाम में पूछता है कि ए बी इतना में करते हैं, बी सी इतना में करते हैं, सी ए इतना में करते हैं, तो दो दो करके पेयर लगा के पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आता है, देखने के लिए मिलता है। तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, नहीं मैंने सोचा इसे भी करवा दूँ, क्योंकि ये भी एक टाइप है टाइम वर्क का। देखिए इसको करवाता हूँ अभी मैं, इधर करवाता हूँ, ठीक है। कुछ दिन में बोर्ड आ जाएगा, फिर थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। बोर्ड आ रहा है कुछ दिन में, बोर्ड आने के बाद थोड़ा स्पेस बन जाएगा हमारे पास, ये काफ़ी छोटा है। चलिए, ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, ठीक है। ए बी कितने दिन में? 15 दिन में। ओके, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब बोला ए बी काम करते हैं 15 दिन में, बी सी करते हैं कितने दिन में? सेम वर्क करते हैं 10 दिन में, और सी ए करते हैं सेम वर्क 20 दिन में। तो बोला इन हाउ मेनी आवर्स, आवर्स नहीं, यहाँ डे होना चाहिए, नहीं हाउ मेनी डे होना चाहिए, सब डे में है तो ये भी डे में ही होगा ना। तो यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिए आप क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी डेज, ठीक है, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। ओके, चलिए देखते हैं सी अकेले कितने दिन में करेगा, यही क्वेश्चन है हमारा। तो ए भी करता है 15 दिन में, ठीक है। बी सी कितने दिन में करेगा बताइए? बी सी का लिखा हुआ है, बी सी करता है 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन में। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और सी ए करता है 20 दिन में, सी ए कितने दिन में? 20 दिन में, है ना। तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना होगा? हमें टोटल अभी वर्क निकालना है ना, टोटल वर्क निकालने के लिए सबका एलसीएम लेंगे हम। 15, 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा, है ना, 60 है एलसीएम। तो 15 चौके 60, 10 छके 60 और 20 तिये 60, सबका हमको आ गया एफिशिएंसी। लेकिन किसी पर्टिकुलर का एफिशिएंसी नहीं है ये चीज ध्यान रखिए, ये किसी पर्टिकुलर का एफिशिएंसी नहीं है, ये दो दो का है। ए और बी का जोड़ का एफिशिएंसी 4 है, बी और सी का ऐड करके एफिशिएंसी 6 है, और सी और ए का ऐड करके एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। तो हमें किसका निकालना है? अभी जिसका निकालना है उसका निकाल देंगे, हमको निकालना है सी का। देखिए सी के लिए क्या करेंगे, सी का पहले एफिशिएंसी निकालिए। कैसे निकालेंगे? टोटल एफिशिएंसी कितना हुआ यहाँ? 6 4 10 3 13, है ना। लेकिन 13 एफिशिएंसी टोटल है, टोटल एफिशिएंसी कितना हुआ यहाँ से? 13, ठीक है, 13 हुआ टोटल, है ना। लेकिन टोटल 13 हुआ कितना? सब में ए दो बार आ रहा है, ए यहाँ भी, बी दो बार, बी यहाँ भी, सी यहाँ, सब दो दो बार आ रहे हैं ना। तो ये 2a प्लस 2b प्लस 2ca का ये है क्या? एलसीएम, ठीक है, मतलब इफिशिएंसी, मतलब इसमें सब दो दो छुपे हुए हैं, ए भी दो है, बी भी दो है, सी भी दो है, तो सबका एक का हमको एफिशिएंसी निकालना है, ए बी सी का एफिशिएंसी निकालना है। अभी 2a 2b 2c का नहीं, तो इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे हम, तो ये निकल जाएगा ए बी सी का एफिशिएंसी। किसका निकल जाएगा? ए बी और सी का एफिशिएंसी किसका होगा? ये ए प्लस बी और प्लस सी, निकल गया एफिशिएंसी, ठीक है। अब जब ए बी सी का एफिशिएंसी निकल गया 13/2, हमें निकालना है सी का। सी कहाँ पे नहीं है? यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी, यहाँ पे नहीं है सी, ए बी में, ठीक है। तो अगर ए बी सी से हम ए बी का एफिशिएंसी घटा दें तो सी का निकल जाएगा। तो यहाँ पर ए बी का एफिशिएंसी कितना है? 4 है, तो इसमें -4 कर दें हम यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम करते हैं -4, ठीक है, -4 कितना हो गया? 4 दूनी 8, तो हो गया ये 5/2। ये किसका एफिशिएंसी हो गया? सी का एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा सी का एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 60 है, तो टोटल वर्क लिख दिया हमने 60। सी का एफिशिएंसी कितना है? 5/2, तो 5 ऊपर 2 नीचे, 5 नीचे 2 ऊपर, तो ये 12 से गया। ये कितना होगा? 24 दिन में सी ने काम पूरा कर लिया। यहाँ से आपसे अगर पूछ देता ए का, पूछ देता ए कितने दिन में करें, यहाँ पे तो सी पूछा गया। अगर मान लीजिए कि ए पूछ दिया जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं था। तो हम क्या करते अभी, ये निकला तीनों का एफिशिएंसी, 13/2 निकला ना तीनों का एफिशिएंसी, तो हमें ए निकालना होता। तो ए किस में नहीं है? ए बी सी ए, यहाँ पे ए नहीं है, बी सी में, तो बी सी का इससे घटा देते हैं हम तीनों में से, तो ए का निकल जाता। सी का निकालना होता तो घटाते हम ए बी, जैसे हमने किया अभी। बी का निकालना होता, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो सी ए का घटाते, मतलब 3 घटाते इससे, 13/2 से 3 घटा देते तो बी का निकल जाता, है ना। और 13/2 से अगर हम 6 निकाल देते, 6 माइनस कर देते तो ए का निकल जाता, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे थे। ये क्वेश्चन तो काफी बेसिक क्वेश्चन था, मगर हर बार सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन आता है, प्री मेंस हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, सीपीओ में खास करके ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इस पर ध्यान दीजिए आप।
ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके।